नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कल जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी, जिन्होंने वहीं आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने गए हैं। उनके घर वो पहुंच गए हैं। 4 दिन के दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान वो अमित शाह से मिल रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वो जेपी नड्डा के घर भी जाए। तो देखिए, पूरी संभावना नजर आ रही है कि शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। पवन त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, आपको क्या लगता है इस पर, क्या अमरिंदर सिंह ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी? बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि अमरिंदर सिंह जी के बारे में जो देख रहे थे हम पिछले काफ़ी दिनों से, उन्होंने कई बयान ऐसे दिए जो बीजेपी को फेवर करते हुए दिख रहे थे। कांग्रेस की जो पार्टी लाइन है उसके विरुद्ध थे। जैसे राहुल गांधी ने कोई बात की, उन्होंने उदाहरण के लिए कृषि बिल पर उन्होंने बोला कि ये कृषि बिल का जो है आंदोलन चल रहा है ठीक नहीं है। इसी तरह राहुल गांधी की राय से उलट उन्होंने जो है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। और अब उन्होंने जो सिद्धू की नियुक्ति थी इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया था कि पंजाब जैसे प्रांत में ऐसा कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया जिसके भाजपा से संबंध है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से संबंध है, तो प्रांत की सुरक्षा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तभी माना जा रहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति यदि पार्टी के आला कमान यानी गांधी खानदान के विरुद्ध कोई बयान देता है तो निश्चित रूप से उसको उसकी सज़ा मिलेगी। और उनको वो सज़ा मिली कि उनको पार्टी से निकाला गया। अब जो ये अमित शाह की मुलाकात है, ये आप ध्यान करिए, कपिल सिब्बल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक पत्रकार को बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि देखिए जतिन प्रसाद मंत्री बन गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बन गए और हेमंत बिश्व शर्मा का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं इसमें ऐड करता हूं, हेमंत बिश्व शर्मा जो कांग्रेस में थे आज वो सीएम बन गए। तो कांग्रेसियों को ये दिख रहा है कि जिनके कांग्रेस में अपमान किया जा रहा है पार्टी आला कमान के जरिए, जो सीनियर लीडर हैं, G23 के भी सीनियर मोस्ट लीडर हैं, अभी कैप्टन साहब का अपमान कर दिया जो कि एक आर्मी में कैप्टन रहे, देश की सेवा की है। ऐसे लोगों को आप अपमानजनक तरीके से बाहर कर दो तो उनको दिख रहा है कि यहाँ एक जगह अपमान है, दूसरी तरफ भाजपा है कि वो कांग्रेसी हैं, जिंदगी उनकी कांग्रेस में बीती है। उन्होंने चाहे कैसे भी पार्टी आला कमान के दबाव में हो या उनको खुश करने के लिए देश विरोधी बयानबाजी कभी की होगी, लेकिन जब वो भाजपा में आए तो विचारधारा के साथ जुड़ने के साथ ही उनको पार्टी ने सम्मान दिया। भाजपा ने किसी को सीएम बनाया, किसी को मंत्री बनाया। ये इस वजह से कैप्टन साहब मिल रहे हैं। और अमित शाह जी से मिलने का एक रीज़न है क्योंकि वो पार्टी में भले ही अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, लेकिन जो वो गृह मंत्री हैं पार्टी में आज भी जो वो फाइनल करेंगे और अगला जो चुनाव आ रहा है पंजाब का, उसको लेकर कैप्टन साहब जरूर ये चाहेंगे कि या तो वो सीएम का चेहरा हो या उनको कोई सम्मानजनक तरीके से चुनाव के लिए उनको कोई पोस्ट आगे मिले। और ये भी हो सकता है कि बेशक वो सीएम चेहरा ना हो, क्योंकि भाजपा की इस समय जो नीति चल रही है 75 ईयर जो हो गया है पार्टी में उसको वो रिटायर करते हैं। तो एक सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि कैप्टन तो 85 के हैं। तो मैं आपको बताऊं, कई नेता ऐसे हैं जो भाजपा में आए, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, उनको उन्होंने राज्यपाल बनाया। तो कैप्टन साहब आर्मी से आते हैं, निश्चित रूप से भाजपा ऐसे देशभक्तों की कदर करेगी और उनके लायक ही कोई काम ऐसा जरूर होगा जहां उनका सम्मान हो। इतना तो तय है कि भाजपा में जो आया उसका सम्मान किया जाता है उसकी योग्यता के अनुसार। तो पार्टी ज्वाइन करेंगे भाजपा, किस तरह से करेंगे, उनका रोल क्या होगा, वो अमित शाह से मिलेंगे इस मुद्दे पर। और यहाँ एक बात और है कि कैप्टन साहब ने सीएम रहते हुए भी कई बार कहा कि मैं जो मिला हूँ अमित शाह जी से, उसके पहले भी मुलाकातें हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं देश के मुद्दे पे मिला हूँ। तो अभी भी मैं आपको बता दूं कि आज के जो हालात हैं, एक आतंकवादी पकड़ा गया है पाकिस्तान का, उसको लाइव पकड़ा है हमारी सेना ने, और उसने प्लानिंग बताई है कि एक बड़ा हमला करने की आतंकवादी साजिश कर रहे हैं। बॉर्डर पर बहुत लोग ऐसे बैठे हुए हैं, इधर चीन ने लद्दाख में अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है। कैप्टन साहब के पास जरूर ऐसी कोई जानकारियां भी हैं। एक सीएम रहते हुए उन्होंने बोला था ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कि सीएम रहते ऐसी जानकारियां आती हैं, तो उनके पास कोई जानकारी ऐसी भी हो सकती है जो देश के मुद्दे के लिए, देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई हो, तो उसको वो जरूर गृह मंत्री से शेयर करना चाहेंगे। दोनों मुद्दों को जुड़ा हुआ मैं देखता हूं, देश की सुरक्षा को लेकर, पंजाब के हालातों को लेकर और पाकिस्तान बॉर्डर, और दूसरी तरफ सीएम साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह का अपना खुद का भविष्य को लेकर ये मुलाकात है।
पवन जी, जिस तरीके से G23 का खास नेता कपिल सिब्बल को बताया जाता है, अभी वो बोल रहे हैं कि हम G23 के सदस्य हैं, लेकिन G23 हुजूरी नहीं करेंगे, मतलब किसी के आगे झुकेंगे नहीं। तो इस तरीके के बयान कपिल सिब्बल ने दिए हैं। आपको नहीं लगता कि वो वाकई में ही अपना दिल का बता रहे हैं हाल, कि क्या हाल हो रहा है कांग्रेस में उनका? बिल्कुल, देखिए, अगर कोई सीनियर लीडर है तो उसका काम के अकॉर्डिंग उसको पद दिया जाता है, जी हजूरी से नहीं। पार्टी में आप उदाहरण देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं क्योंकि एक प्रमुख पार्टी है, वहाँ कोई मोदी जी के चक्कर लगा रहा है, अमित शाह की रोज बटरिंग कर रहा है, इसके आधार पर मिनिस्ट्री नहीं मिलती है। वहाँ जो काम करेगा उसको उसका कद दे दिया जाता है। जैसे कि अभी आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि अभी पिछले ही दिनों मोदी मंत्रिमंडल में चेंज हुए, तो अगर मैं कहूँगा कि वहाँ जो ये कानून मंत्री थे, ये ज़्यादा निकट हैं अमित शाह के और मोदी जी के बनिस्पत जो नए बनाए गए हैं। इसी तरह दिल्ली के हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, वो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली के ही हैं, संघ के भी निकट हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको भी चेंज कर दिया गया स्वास्थ्य मंत्रालय से। ये बताता है कि मांडविया जी को क्यों बनाया गया, कोई नाम जानता भी नहीं था, वो इसलिए बनाया गया है कि समझा गया कि जो काम करेगा वो वहां रहेगा, जो चापलूसी करेगा चापलूसी के आधार पर उसको पद नहीं मिलेगा। कांग्रेस में उल्टा है, कांग्रेस में जो गणेश परिक्रमा करेगा, यानी जो गांधी खानदान के निकट रहेगा, क्या एबिलिटी है चन्नी में जिसको सीएम बनाया है। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, आर्मी का कैप्टन, जिन्होंने कांग्रेस की सत्ता कांग्रेस को बना के दी, उन्होंने मेहनत की, 80% तक उन्होंने अपने काम पूरे किए जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने घोषित किए थे, ऐसा सीएम। और दूसरी तरफ आप चन्नी को बना रहे हो, क्यों? क्योंकि वो जो है एक यात्रा में गाड़ी चला के लाया था राहुल गांधी की, चंडीगढ़ से जब वो दिल्ली पहुंचे थे। इसी तरह एक ड्राइवर को सीएम बना दिया गया, वो ड्राइवर था कभी राजीव गांधी का, और इसलिए उसको जो है एक सीएम पद दे दिया गया। यानी कांग्रेस का फंडा बिल्कुल क्लियर है कि जो चापलूसी करेगा गांधी खानदान की जितनी ज़्यादा, उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसीलिए कपिल सिब्बल ने कहा कि हम जी हजूरी वाले नेता नहीं हैं, हम G23 के जो नेता हैं। अब उसमें देखिए आप, गुलाम नबी आज़ाद कितने सीनियर लीडर हैं, कश्मीर का एकमात्र चेहरा है, लेकिन उनको राज्यसभा में कांग्रेस ने अपने कोटे से नहीं भेजा। ये कितना बड़ा अपमान है। जी हजूरी कर रहे होते तो आज वो दोबारा भी राज्यसभा के सदस्य होते। कपिल सिब्बल इतने सीनियर लीडर हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, कांग्रेस के कई सारे मुसीबत के केसों में उन्होंने कांग्रेस को बचाने का काम किया है, लेकिन आज उनको गद्दार कहा जा रहा है। उनको कह देते हैं ये तो गद्दार है, ये इस तरह की भाषा बोल रहा है। कपिल सिब्बल गद्दार कैसे हो गए कांग्रेस में? क्योंकि गांधी खानदान और अध्यक्ष पद पर उन्होंने सवाल उठाया है कि जब अध्यक्ष कोई है ही नहीं तो फैसले कौन ले रहा है। ये गलत गलत कि कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोही को आप पार्टी ज्वाइन करा रहे हो, दूसरी तरफ जितिन प्रसाद जैसा 3 पीढ़ी वाला जो नेता कांग्रेसी रहे हों जिनके, उनको आप आउट कर दे रहे हो, सिंधिया को आप आउट कर दे रहे हो। तो आखिरकार ये फैसले कौन ले रहा है और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? तो कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया है पार्टी के अंदरूनी मामलों को लेकर, और अभी भी ये कहा है उन्होंने कि हम पार्टी से बाहर नहीं है। इसी तरह कैप्टन साहब आखिरी टाइम तक ये इंतजार करते रहे कि मैं पार्टी से बाहर नहीं जा रहा, लेकिन हमने देखा ये कि चन्नी अभी जस्ट नए हैं और उनको आगे बढ़ा दिया गया। कैप्टन साहब के जो मंत्री पद में लोग थे, अरे कैप्टन से आपको प्रॉब्लम थी तो मंत्री तो रखते। उनके द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जो पुलिस अधिकारी भी थे, जो और प्रशासनिक अधिकारी थे, उन सबको भी हटा दिया। तो इतनी बड़ी बेइज्जती किसी सीनियर मोस्ट लीडर की अगर कर रहे हैं, तब ये लीडर क्या करेंगे? इनके पास कोई रास्ता कांग्रेस आला कमान ने छोड़ा ही नहीं है कि आप यहाँ से बाहर जाइए, हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो ये अपमान किया जा रहा है और इसीलिए ये लीडर, इनको सम्मानजनक पार्टी के तौर पे यदि कोई भारत में दिख रहा है तो वो दूसरा दल भाजपा है। और इसलिए आज नहीं तो कल ये G23 के भी लीडर सारे ये भाजपा में ही आने हैं, ये मेरा आकलन है। सर, आपको नहीं लगता कि कपिल सिब्बल कहीं ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि जितना अपमान कांग्रेस करके अपने नेताओं को बाहर निकाल रही है, बीजेपी उतने सम्मान के साथ उन्हें पार्टी में शामिल कर रही है? और यही रीज़न तो नहीं है कि पूरे पंजाब से तो सुपड़ा साफ हो रहा है कांग्रेस का धीरे धीरे, लेकिन पूरे देश से भी सुपड़ा साफ हो रहा है इसी कारण? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 2-3 उदाहरण कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था कि किसी कांग्रेसी को या दूसरे दल से छोड़ के आए हुए बिल्कुल नए को, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, एक बात केवल भाजपा ने देखी कि ये हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा कि नहीं, देश की चिंता करेगा कि नहीं। तो हेमंत बिश्व शर्मा का सीएम बनाना, ये कांग्रेसी भी चौंक गए इससे कि इतना सम्मान
कि आप इतना भरोसा करें कि अपने कार्यकर्ताओं को कहें भाई आप शांत रहिए, इनको हम आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनके पास अनुभव है। असम का अनुभव आज हम देख रहे हैं। असम में जो परिस्थितियां बनी, अभी सीए के लागू होने का टाइम अभी नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद जब संपत्ति को मुक्त कराने के लिए वहां पुलिस जाती है, किस तरह से पता चला कि वहां तो पूरा मॉब इकट्ठा हो गया और उसमें बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जिन्होंने पुलिस पे हमला किया। तो इसका मतलब यह है कि अगर वहां कोई सख्त प्रशासक ही चाहिए था और भाजपा का जो फैसला था एक कांग्रेसी लीडर को सीएम पद देना, ये आज कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने चीजें लागू की, तो ये बीजेपी का जो निर्णय था ये भरोसेमंद था और उन्होंने ठीक निर्णय लिया। अब कपिल सिब्बल ने जब ये कहा है कि देखिए जितिन प्रसाद मंत्री बन गए, ये सिंधिया बन गया, इसका मतलब उनकी पीड़ा झलक रही है कि हम यहाँ हैं कांग्रेस में तो अपमान मिल रहा है, गद्दार कहा जा रहा है, फैसले ले नहीं सकते, फैसला लेना है 10 जनपद को, हम कुछ अपनी तरफ से कर नहीं पाते। और करने वाला जो है राहुल गांधी, उसका बयान सारे ऐसे हैं, देश विरोधी बयान है, देश विरोधी काम कर रहे हैं। तो जो देशभक्त लोग हैं कांग्रेस के अंदर, उनको अंदर अंदर घुटन महसूस हो रही है। कैप्टन साहब भी उसी में से एक हैं जो देश की चिंता करते हैं, उन्होंने देश को आगे रखा है और ऐसे व्यक्तियों के लिए भाजपा में अच्छी जगह है, उनको भाजपा में सम्मान मिलता है। इसीलिए ये आगे आने वाले दिनों में कांग्रेसी, जो देशभक्त कांग्रेसी है, जो चापलूसी और चाटुकारिता में विश्वास नहीं रखता, जो देश की सच्चे मन से सेवा करना चाहता है, वो भाजपा ही ज्वाइन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ पवन त्यागी जी। देखिए इन्होंने जिस तरीके से हमें बताया कि कांग्रेस में वही नेता सक्सेसफुल है जो उनकी चाटुकारिता करे, जो उनके इर्द गिर्द घूमता रहे, क्योंकि अपने फैसले तो वो खुद ले नहीं सकते, फैसले वहाँ के जो अध्यक्ष है उन्हें ही लेने हैं। तो इसलिए जो और नेता जिन्हें निकाला जा रहा है अपमानित करके, वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी में उन्हें सम्मान मिलता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।